कबीर डर लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरू, बोले गिरा प्रमाण। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर। एक राजा जी के द्वारा घोषणा कर दी गई और कहा क्या गया, तदुवास यहां पर मेरा अपमान नहीं हुआ है और न ही मेरे वंश का अपमान हुआ है, बल्कि वीरता को चुनौती दी गई है। और प्रतिज्ञा किन्हें सुनाई गई, तो उपस्थित महिपालों को। हाँ, अगर यही प्रतिज्ञा हम राजकुमारों को सुनाई गई होती तो राजकुमार प्रतिज्ञा पूर्ण करके दिखा देते, पर प्रतिज्ञा सुनाई गई थी सुनाओ सकल महिपाल। कहते इन्हें विदे, अरे ये वो देश है राजा जनक जहां पर दूध दही की नदियां जिसके आंचल में कल कल करती, हीरा पन्ना मणि से है पटी जहां की शुभ धरती, हल्के नूके जिस धरती पर मोती से मांगे भरती, और उच्च हिमालय की शिखरियों में ऊंची ध्वजा फहरती, ऐसी भारत मां के बेटे ये मान गंवाना क्या जाने, ये मेरे देश के लाल लटीले शीश झुकाना क्या जाने। आजादी अधिकार जहां का सभी बोलते सैनानी, और विश्व शांति के गीत सुनाती, जहां चुनरिया ये धानी मेघ सावले बरसते हैं, जहां अहिंसा का पानी और अपनी मांगे पहुंच डालती हंसते हंसते कल्याणी, ऐसी धरती मां के बेटे मान गंवाना क्या जाने, ये मेरे देश के लाल लठीले शीश झुकाना क्या जाने। जहां सिखाया जाता केवल इस मां के खातिर मर जाना, ये वो देश है जहां सिखाया जाता केवल इस मां के खातिर मर जाना, जहां पढ़ाया जाता केवल करके अपना वचन निभाना, जियो शान से मरो शान से, जहां का कौमी गाना, और ये बच्चा पहले रहता अमर शहीदों का बाना, ऐसी धरती मां के अमर सिपाही ये पीठ दिखाना क्या जाने, ये मेरे देश के लाल अठीले शीश झुकाना क्या जाने। योगेश्वर राजेश्वर, मैंने तो आपको कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ तथा सद्भावना का भूपाल माना था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप अल्प स्वार्थ बस अपमानित शब्दों का प्रयोग कर बैठेंगे। अरे आप ही तो कहते थे कि कहा उनाथ सुंदर दो बालक, मुन कुल तिलक किन्नर कुल पालक, ये ब्रह्म जो निगम नेत कही गावा, उभय वेश धर की सोई आवा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होई जिम चंद चकोरा, इनई विलोकति अति अनुरागा, अब्बर बस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। मिथिलेश्वर तुम तो ज्ञानी हो, मिथिलेश्वर, लेकिन इस समय ज्ञान था, यह योगियों की पदवी पा करके पहुंचाया, अपना ध्यान था। ये शकुन तुम्हारा ही तो था, ये शकुन तुम्हारा ही तो था। श्री राम को
प्रभु समझते थे, अपनी चकोर रूपी आंखें श्री राम की ओर देखते थे। फिर ना जाने को पाप हुआ जो ब्रह्म को झूठा दोष दिया। वीर एक नहीं, जहां वीरता की बात है तो वीर एक नहीं, लाखों वीर है मिथिलेश्वर। ये कैसा तुच्छ विचार। फिर जहां वीरता की बात है, आप ही के घर में, हाँ, आपके घर में एक ऐसा वीर है जिसने इसी अजगो को, हाँ, इसी अजगो को लेपन करते समय बाएं हाथ से उठा लिया था। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है? मेरा विचार तो ऐसा है, क्योंकि अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, यदि आदेश आपका पाऊं मैं तो इस सारे धनुष की क्या गिनती, ये सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। ये जल को थल में, थल को जल में ले आऊं, उतार सितारों को सुरमे की तरफ पेश डालूं या पृथ्वी और पहाड़ों को। सुनो राम रघुवंश मणि, रघुनंदन रणधीर, इन अपमानों ने किया मुझको आज धीर। इसलिए उठो हे राम अग्रज, उठो हे राम अग्रज। जनक की सुनकर काकर बानी, क्योंकि रघुवंशों के मन का मरा नहीं है पानी। क्योंकि निर्जला सूक्ष्म सी धरती पर ये मानवता जब कुम्हलाती है, जब घटाटूप अंधियारों में स्वतंत्र घड़ी अकुलाती है, जब नाग फनी को पार जाप के सदस्य बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है। और देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है। इसलिए उठो हे राम अग्रज, जनक की सुनकर काकर बानी, क्योंकि रघुवंशों के मन का मरा नहीं है पानी। मिल जाए मिल जाए मिल जाए संकेत तुम्हारा, तो जाने क्या से क्या कर दूं मैं। हर ज्वाला को अपना स्वयं लंगार बनूं मैं। रहेगा ना राजा, कहेगा कौन कायर वही, उसके केस में वज्र बन जाऊंगा। पलट मही पलट धरती को रसातल माई, कच्छप्पा राय शेष भाग बन जाऊंगा। दूल्हा बनो आप, दूल्हा बनो आप, दूल्हन बने माता जानकी। वीरों में शिरोमणि वीर लखन लाल कहलाऊंगा। क्यों? क्योंकि सच्चे योद्धा, सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताप नहीं, वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते हुए ये अंकित बाड़ी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभता है कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है। अब तो सही न जात वीर, अब तो सही न जात वीर, कैसे प्रबंध हरो धीर। अरे 300 लगे हैं बैल, आज तो पाऊं मैं तो ललित मरोड़ नहीं, वारिद में मोड़ डरो तोड़ दिग्दन के दंत लेता हूं मैं। कहा था समाज मध्य रावण प्रतापनाथ, मेरु लखार चित्तोल ले जाऊं मैं। अटक रहे हो कहां, अटक रहे हो कहां? मुख से तो निकालो बैल, झटक सरासन को छिड़क रहा मैं। काचो घट जिम डारो फोरी, सकाऊ में मूलक क्यों तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, का पाप लोग बिना पुराना। नाथ जान अस आयस होई, तो कौतुक करो बिलो की सोई। कमल लाल जिम चाट कहो, शत्योजन प्रमाण ले धाओ। तोरो छत्रक दंड जीवी, ताप प्रताप बल्लाद जो ना करो। प्रभु पद शपथ पुण्य ना धरो, धन्यवाद।
पुण्य ना धरो धनु हाथ, पुण्य ना धरो धनु हाथ। सुना सभी लोगों ने लखनलाल जी के विचारों को, प्रभावित हुए इससे हमारे दादाजी जो मंच पर बैठे हुए है, राजा राम सोनी मास्टर साहब जो इसी ग्राम के निवासी हैं, आपकी ओर से 21 प्रेम प्रसून प्रदत्त है। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जनक जी के वचनों को सुनकर के लक्ष्मण जी को इतना क्रोध आया। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। धरती हिलने लगी, सकल लोग सब लोग डिराने, सियहि हरसू जनक अकुलाने। सकल लोग सब भूप डिराने, सभी लोग सभी राजा डर गए, लेकिन सियहि हर्ष, जानकी जी को प्रसन्नता हो गई। और जनक जी संकोच खाने लगे। तब शय नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। भैया लक्ष्मण बड़े क्रोध में हो, बड़े आवेश में हो। क्यों नहीं लाल? क्योंकि जो वीर होते हैं वो भला ऐसी स्थिति में कब तक चुप रह सकते हैं। परंतु लाल, अब समय के साथ चलना है। और फिर जो श्री मिथिलेश जी के मुख से वाक्य निकले, वह एक पिता के द्वारा अपनी पुत्री के प्रति जो हृदय में वेदना थी वह व्यक्त की गई लाल। और फिर ये तो हमारे बड़े हैं, बड़ों के द्वारा किया गया अपमान भी हम छोटों के लिए सम्मान से बढ़कर होता है। बड़ों के द्वारा दिया गया निम्न स्थान भी हम छोटों के लिए तीर्थ स्थान से बढ़कर होता है लाल। बड़ों को अधिकार होता है अपनों से छोटों की उत्तर पुस्तिका जांचने का, न कि विलोम में हम छोटे ही अपनों की बड़ों की उत्तर पुस्तिका जांचने लगे। सहनशीलता भी तो वीरता रूपी वृक्ष की शाखा है। ऐसा जान करके शांत हो जाओ मेरे लाल, शांत हो जाओ मेरे भैया। लखन तुम शांत हो बैठो, वृथा की क्रोध करते। व्यर्थ में क्रोध ना करो मेरे लाल। लखन तुम शांत हो बैठो, वृथा की क्रोध करते हो। पिता के शम हमारे आज लड़ते हो।
विचार करो लाल, क्या यह वीर भोग्या वसुंधरा कभी वीरों से रिक्त हो सकती है? कदापि नहीं। भला भैया धारा रुदन कर रहा है। यहाँ तक कि कुछ माताएं छिप करके रुदन कर रही हैं। मां सुनैना की क्या स्थिति हो गई है मेरे लाल। उनके नैनों से अश्रुओं की धार प्रवाहित हो रही है मेरे भैया। मां सुनैना किसी के बचन मिथिलावासी सभी है दुखारी ललन। शैन को जान कर शैन कर शांत रहना है अब बोलना ही नहीं। रही जो जान की वाणी हम क्या सुख नहीं भैया। सभी लोग श्री राम जी की वाणी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आज सभी लोग सुन रहे हैं। भाई प्रभावित हुए शीतलु प्रजापति हरबसपुर
आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में, वह 21 पुष्प मुद्राएं श्री लखनलाल जी के चरणों में प्रदत्त है। और इसी क्रम में आप है महावीर प्रजापति हरबसपुर, आपकी ओर से 25 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में, वह 25 पुष्प मुद्राएं श्री लखनलाल जी के चरणों में प्रदत्त है। इसी क्रम में आप हैं डॉक्टर वीरेंद्र प्रजापति हरबसपुर, आपकी ओर से 11 प्रेम प्रसून श्री राम जी के चरणों में, वह 11 प्रेम प्रसून श्री लखनलाल जी के चरणों में प्रदत्त हैं। भैया को कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। किसी भी कार्य के होने का या करने का एक निश्चित समय होता है लाल। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, ये अलग विषय है कि कोई सिंहासन चढ़ गया और कोई बांधा गया जंजीर। जाना सभी को है, क्योंकि जो जन्मे सो निश्चय नासे और जो नासे सो पुनः प्रकाशे। और यही होना है आज इस समय के साथ, क्योंकि हो यहाँ हमारे पूज्यवर बैठे समय की आन करते, पिता के हो पिता के हमारे समेत निकट बैठा रे रामा। जय हो। प्रेम समेत निकट बैठा रे। और आज सभी लोग सुन रहे थे श्री राम जी की वाणी से बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। प्रभावित हुए हमारे बड़े भैया मोनू प्रजापति जी, जो इसी ग्राम के निवासी हैं। देख रहे हैं आप सभी लोग अपने अपने मोबाइल में यूट्यूब चैनल भाई रामलीला संस्कार के माध्यम से आपकी ओर से 21 प्रेम प्रसून प्रदत्त है। भैया को 100 बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। विश्वामित्र समय शुभ जानी। समय का बड़ी विलक्षण समय की दशा है। समय भी देखो है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। श्री राम, तुमने अपने अनुशासन प्रयोग से लघुबंधु लक्ष्मण को प्रेम के साथ सन्निकट बैठा लिया, यह बहुत अच्छा किया। परंतु स्वयं बैठ गए, यह अच्छा नहीं किया। जो व्यक्ति ऊंचे पद पर बैठ करके अपने पद के दायित्व का निर्वाह नहीं करता, वो अपनी ऊंचाई घटा लेता है। अब तो कहने का तात्पर्य यह नहीं कि बैठे हो तो खड़े हो जाओ, अभ्युत्थान करो, जाओ भूत भवन भगवान शंकर के आयुध को 2 खंडों में विभक्त कर जनक जी के संताप को दूर कर उन्हें सुख शांति प्रदान करें। तुम्हारे लिए यही आदेश, यही आदेश, यही आदेश।
और सुना सभी लोगों ने मुनि विश्वामित्र जी की वाणी। श्री राम जी को धनुष तोड़ने का आदेश प्राप्त हुआ। प्रभावित हुए हमारे बड़े भैया मान सिंह सोनकर जो इसी ग्राम के निवासी हैं, उनकी तरफ से 21 प्रेम प्रसून हमारे गुरु मुनि विश्वामित्र जी के लिए और 11 प्रेम प्रसून श्री राम जी के लिए, वह 11 प्रेम प्रसून श्री लखनलाल जी के लिए भेंट किया है। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनी गुरु बचन चरण सिर नवा रामा, सुनी गुरु बचन चरण सिर नवा, सुनी गुरु बचन हरस विषादना कछुर आवा, सुनी गुरु लखन लखेऊ रघुवंश मणि, ताक्यो हरि को दंड, पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मा। देश कुंजरो कमट कोला, धरा धरण धर धीर न डोला, क्योंकि श्री राम चाहें शंकर धन तोरा, इसलिए हो सजग सुना मोरा। हे दिग्गजो, हे कछपो, हे वरा, हे श्रेष्ठा, तुम सभी धीरज धारण कर पृथ्वी को धारण किए रहे, पृथ्वी डोलने ना पावे, क्योंकि श्री राघवेंद्र सरकार अजगों का खंडन करने जा रहे हैं। इसलिए तुम सभी मेरी आज्ञा मानकर सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। हाँ देखिए, जो लोग सो रहे हों उनको अक्का धक्का मार के जगा दे, चूंकि प्रभु श्री राम धनुष का खंडन करने वाले हैं। सब लोग जग जाएं। भाई श्री राम जी धनुष का खंडन करने जा रहे हैं। जो भी जग गए हो कृपया रामलीला पांडाल पर आ जाएं और आदरणीय व्यासपीठ से आप सभी लोग 7.5 चौपाइयों का गायन सुनेंगे। इसके तत्पश्चात धनुष का खंडन, फिर धनुष के खंडन के बाद माता जानकी के साथ सुंदर विवाह। देखी विपुल देखी विपुल विकल बैदे ही रामा, विकल बैदे ही लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो कलप सम के ही रामा, कलप सम के ही लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो।
बसी सुखाए समय चूकी पुण्य आपत काले रामा लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया आस दिए जानी जानकी देखी आस दिए जानी जानकी देखी रामा प्रभु कुल के लखी प्रीत विसेकी लक्ष्मण रामा गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना लक्ष्मण रामा भजो सिया अगिला प्रभु दो खंड चाप महिदाने एक लोग सब भय सुखारे राम लेके माला जनकी दुलारी चली जी लेके माला